राधे बोले जरा। मन की जो लगी मनमोहन से यह प्रेम की डोर कटे न कभी। यह प्रेम की डोर कटे न कभी, यह प्रेम की डोर कटे न कभी। अति शुद्ध अनन्य उपासना की हट सो यह चेत्र हटे न कभी। हट सो यह चेत्र हटे न कभी, हट सो यह चेत्र हटे न कभी। जगवासन जूठन सी करो से अनुराग पयोधि घटे न कभी। अनुराग की डोर कटे न कभी, अनुराग की डोर कटे न कभी। प्रभु के पद कंज पखार से मेरे नैनों की धार घटे न कभी। मेरी नैनों की धार कटे न कभी, मेरी नैनों की धार कटे न कभी। बाधा ले जाए तके भी राधे राधे बोले जरा। तेरी बदल जाए तके भी राधे राधे बोले जरा। जय हो। तेरी बदल जाए तके भी राधे राधे बोले जरा। तेरी बदल जाए तके भी राधे राधे बोले जरा। छल छोड़ के जो छलिया भजता छलिया भी उसे चाहा करता। छलिया भी उसे चाहा करता, छलिया भी उसे चाहा करता। दिखलाता उसे छवि किरणें दिन रात जो नाम जपा करता। दिन रात जो नाम जपा करता, दिन रात जो नाम जपा करता। जिन आंखों से नीर बहा करता उन आंखों में श्याम रहा करता। उन आंखों में श्याम रहा करता, उन आंखों में श्याम रहा करता। बदल जाए तके भी राधे राधे बोले जरा। तेरी बदल जाए तके भी राधे राधे बोले जरा। 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 तेरी बदल जाए तके भी राधे राधे बोले जरा। तेरी बदल जाए तके भी राधे राधे बोले जरा। तेरी बदल जाए तके भी राधे राधे बोले जरा। तेरी बदल जाए तके भी राधे राधे बोले जरा। 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 राधे राधे बोले। फूल बरसाने वारी की जय हो, लाडली सरकार की जय हो, दुर्गा मातु की जय हो। राम धनी तो कौन कमी, थोड़े जोर से राम धनी तो। कौन कमी। अब आइए सभी लोग अशांत चित्त को विराम दें, मौन धारण करें। कुछ समय के लिए दुनिया की माया को छोड़कर माधव की कथा में चित्त को एकाग्र करें। कुछ समय के लिए घर की व्यथाओं को छोड़कर हरि की कथा में मन को संलग्न करें। प्रभु का बार बार धन्यवाद करें कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने हमारे लिए इतना योग्य और लायक समझा कि हम आपकी कथा में विराजमान हैं। क्योंकि मैंने शायद कल बताया था कि कलयुग में उल्टे कामों के लिए संग जल्दी मिल जाएगा, उल्टे कामों के लिए साथ जल्दी मिल जाएगा, उल्टे कामों के लिए संगति भी जल्दी मिलेगी और संपत्ति भी मिलेगी। लेकिन अच्छे कामों को समय मिलना, साथ मिलना, संपत्ति मिलना बहुत बड़ी दुर्लभ बात है। और फिर भी अगर भगवान आपने इतनी कृपा की है कि हमारे जीवन के अमूल्य क्षणों में कुछ क्षण हम आपकी गोद में बैठ कर के समय व्यतीत कर रहे हैं, तो प्रभु आप
आपने हम पर बहुत बड़ी विशेष कृपा की। सो भगवान बारंबार आपका धन्यवाद है। कल जिन लोगों ने भागवत कथा श्रवण की थी उनके लिए जानकारी होगी। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया था, सुखदेव जी के जन्म की कथा श्रवण की, व्यास जी के असंतोष की कथा श्रवण की, नारद जी के पूर्व चरित्र की कथा श्रवण की, भागवत जी के विस्तार की कथा श्रवण की। और सुखदेव जी भजन कर रहे थे तो सुखदेव जी ने आकर के भागवत जी का अध्ययन किया और कुछ महाभारत की कथाओं को स्पर्श किया, जिसमें परीक्षित जी के जन्म की कथा श्रवण की। परीक्षित जी गए, कलयुग से भेंट हुई, कुछ स्थान देने के लिए, रहने के लिए दे दिए। इसके बाद सुखदेव जी परीक्षित जी के लिए जो है समीक ऋषि के गले में उन्होंने सर्प डाल दिया, तो उनके बेटा श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, 7वें दिन तक छका करके डसेगा। तो समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था, तो सुखदेव जी आए और उनके लिए भागवत सुनाने लगे। 7 दिन में मुक्ति का उपाय क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा। और श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा, सरकार हमारा आपसे यह प्रश्न है कि पृथ्वी पर पहले कौन आया और किसने इस पृथ्वी का निर्माण किया? तो सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों के लिए कथा श्रवण करा रहे हैं। सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते, ऋषिवर आज सुखदेव जी से जो ही प्रश्न पूछा तो सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित जी के लिए बताया। कहने लगे, राजन सृष्टि विस्तार की कथा अनेकानेक पुराण में कई प्रकार से आती है। जैसे सृष्टि निर्माण की कथा श्री शिव महापुराण में आती है कि पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं, निर्विकार निर्वेश ओम का प्रादुर्भाव हुआ और ओम के प्रादुर्भाव से देवादिदेव महादेव का प्रागट्य हुआ। महादेव जी ने त्रिशूल की नोक पर काशी के लिए बसाया और काशी नगरी के लिए बसा करके शंकर जी वहां पर निवास करने लगे। अपने हृदय के लिए मथा, एक तरफ हृदय के लिए मथा तो विष्णु जी प्रकट हुए और एक तरफ मथा तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अच्छा, शंकर जी ने वहां पर कुछ मंत्र बनाए और यह मंत्र अपने आप में स्वयं सिद्ध मंत्र हैं। जैसे एक उन्होंने ओम, दूसरा पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय, तीसरा षडाक्षरी ओम नमः शिवाय, और एक मंत्र उन्होंने बनाया राम। दुनिया भर के मंत्र तो उन्होंने सबको दे दिए, बोले जाओ इन मंत्रों का जो जो जाप करेगा उसका कल्याण होगा। लेकिन कहा जाता है कि एक मंत्र देवादिदेव महादेव ने अपने पास में रख लिया, उस मंत्र का नाम था राम। अच्छा, राम जो मंत्र है ये साधारण नहीं है, सरल नहीं है। आजकल अपन लोग बुढ़ापे में, कई लोग बुढ़ापे में पूछते हैं, कई जगह जाओ तो लोग आकर के संपर्क करते, महाराज जी बुढ़ापे में कौन सा मंत्र जपें, किस मंत्र का जाप करें? तो अपन लोग बुढ़ापे में मंत्र खोजते हैं। सबसे अच्छा मंत्र है अगर जाप करना है तो राम 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 सीताराम सीताराम। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। अपन लोग सोचते हैं कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, लंबा सा मिल जाए, बड़े बड़े मंत्र मिल जाए। हाँ भाई, बड़े बड़े मंत्र तुम याद भी कर लोगे तो एक समय ऐसा आता है बुढ़ापे में कि हमें मंत्र तो छोड़ो, मंत्र तो छोड़ दो, शास्त्रों की कथाएं तो छोड़ दो, शास्त्रों के मंत्र तो छोड़ दो। कभी कभी ऐसा भी समय आ जाता है कि अपन के लिए बुढ़ापे में खुद के बच्चों के नाम याद नहीं रहते। भाई आ जाता है कभी कभी ऐसा समय, किसी किसी के जीवन में ऐसा आ जाता, बुढ़ापे में अपने बच्चों के नाम याद नहीं रखते। कहां से हम लोग मंत्र बोलेंगे? अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो दुनिया के मंत्र याद रहे या ना रहे, दुनिया के मंत्र हमें याद हो या ना हो, सबसे अच्छा सरल तरीका सीताराम 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 के लिए जपना शुरू कर दो। ये मंत्र साधारण या सरल नहीं है, लेकिन अपन लोगों की बुद्धि ऐसी है, आजकल के मनुष्यों की, कलयुग के अपन लोगों की ऐसी बुद्धि है कि अगर लंबे लंबे मंत्र मिल जाए तो अरे महाराज बिल्कुल भगवान प्रकट हो ही जाएंगे। हाँ, जैसे अपन लोग बोलते हैं कहो बगल में हनुमान जी हैं, बगल में दुर्गा जी हैं, उनके लिए कहो जल नहीं चढ़ाएं, कभी अपन जो है छोला नहीं चढ़वाएं, कभी जल नहीं चढ़ाएं, हैं? और दुनिया भर में जाकर के दौड़ लगा रहे। अच्छा, दौड़ क्यों लगा रहे? अरे महाराज जी हनुमान धारा गए थे हम तो, चित्रकूट के हनुमान धारा बिल्कुल अमावस पूर्णिमा जाते हैं। अच्छा क्यों जाते? पूछो क्यों जाते? बोले इसलिए जाते जो मांगो सो मिल जाता है।
अच्छा काय के लिए जा रहा है? हनुमान जी से मतलब नहीं है। मतलब किस चीज से है? जो मांगो सो मिल जाते। भाई वही ऐसा नहीं है कि कसम खा के कोल खा के हनुमान जी उतना ही नहीं बैठे। कई कई लोग सोचे अरे वैष्णो देवी जाएंगे तभी दुर्गा जी कृपा करेंगी। ऐसा नहीं है कि वैष्णो देवी जाओगे तभी कृपा करेंगी। हाँ जाओ, मना नहीं कर रहे, हनुमान जी के सिद्ध स्थानों पर जाओ, कोई मना नहीं। लेकिन बाजू में जो हनुमान जी बैठे हैं, आप जहां पर 12 महीने रह रहे, उन हनुमान जी के यहाँ भी जाकर के चूल्हा चढ़ाया करो। घर के बगल में भी जो दुर्गा का मंदिर है वहां भी जाया करो। फिर खूब लंबे लंबे तीर्थों को जाओ। ऐसा नहीं है कि केवल हनुमान धारा के ही हनुमान जी सुनेंगे, कि अपने गांव के बंडा के हनुमान जी को सर दिया भाई कि ये सुने ने कि वैष्णो देवी की दुर्गा भर सुने, अपने बगल में जो मंदिर बनोते की दुर्गा जी के लाजे सर दिया हो गई। ऐसा नहीं है भाई, वो भी सुनेंगी, लेकिन कारण क्या, कब सुनेंगे ये? जब इनके पास में जाकर के हम निवेदन करेंगे। लेकिन अपन लोगों की योजना क्या बन गई? खूब लंबे लंबे जाओ, बड़े बड़े मंत्र बोल लो तो भगवान कृपा करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सीधा सीधा राम नाम जपोगे तो बुढ़ापे में आप पर कृपा होगी। नहीं, एक वो नहीं होता। एक आप लोगों ने देखा होगा, कई लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि कहो कई लोगों को बीमारी आ गई, हल्की सी भी बीमारी आई तो उस बीमारी में, उस हल्की सी बीमारी में भी मालूम क्या होता, डॉक्टर के यहाँ गए। अब डॉक्टर के यहाँ ज्यों ही गए, डॉक्टर ने लंबा पर्चा बना करके दे दिया, लंबा सा पर्चा बना करके दे दिया, 2-5 हजार रुपए की दवाई लिख दी, तो आधा आराम तो अपन को वहीं लग जाता है, आधा आराम लग जाता। अच्छा क्यों लग जाता? अरे बोले महाराज काहे नहीं लगे? बोले 2000 की दवाइयां हो गई। बोलते अपन लोग की नहीं बोलते कि 2000 की दवाई हो गई, आराम तो लग है, आधा आराम लग जाता। अच्छा जो सही में आपके लिए जो रोग है उसी की दवाई करे और आपसे 10-50 रुपया फीस के ले लेवे और 10-50 रुपए की दवाई दे देवे, अपन का बोला अरे और अबे डॉक्टर कछु जानत नहीं, 100 रुपया तो लगे ही है दवाई में, माने 150 रुपए लगे तो आदमी के लिए आराम नहीं लगता। कहो अपन डॉक्टर पर शंका करने लगा कि यार इन्हें फीस कम लई है जो डॉक्टर ठीक नहीं है, और अगर 1000 रुपए लग जाए तो आधो आराम तो होता ही लग जात, बिना दवाई खाए, बिना गोली के अकेली दवाई खरीदे में आराम लग जाता। कारण हमारी ऐसी मानसिकता बन गई, धारणा बन गई, लंबे लंबे मंत्र पढ़ेंगे तो शायद भगवान मिल जाएंगे। हाँ, या जहाँ ज्यादा डॉक्टर के यहाँ ज्यादा फीस लग जाए, लंबे पैसा लग जाए, वहीं आराम लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपकी भावना सच्ची है तो आपके लिए घर में भी भगवान मिलेंगे। और कभी कभी ऐसा बुढ़ापा आ जाता है कि बुढ़ापे में मंत्र तो छोड़ो महाराज, शास्त्रों की कथाएं तो छोड़ो, अच्छे अच्छे शास्त्रों के ज्ञाता जानकार भी बुढ़ापे में इस स्थिति पर आ जाते हैं कि उनसे राम नहीं मुंह से निकलता, या भगवान के मंत्र नहीं आते। या कई ऐसे लोग होते हैं जो खूब कथाएं सुनते हैं, खूब धर्मात्मा, खूब सब, लेकिन बुढ़ापा ऐसा आ जाता कभी कभी कि खुद के बच्चों के नाम याद नहीं रहते, कहाँ मंत्रपन के लिए याद रहेंगे। तो जब ऐसी स्थिति आए तो राम नाम मंत्र के लिए जपो, राम नाम मंत्र का जाप करोगे जीवन में कल्याण रहेगा। शंकर जी कहने लगे मैं इस मंत्र का जाप करूंगा। अच्छा इस मंत्र का करूंगा मैं जाप, यहां बैठ करके मैं जाप करूंगा। पार्वती जी से कहने लगे देवी इसीलिए मैं इस काशी में इस मंत्र का जाप करूंगा, सो इस नगरी का एक नाम होगा क्या? मोक्ष की नगरी। काशी बनारस में मरने वाले का मोक्ष होगा। पार्वती जी कहने लगी सरकार ऐसे कैसे होगा? बोले ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो भी यहाँ पर मरेगा उसके कान में से हम बोलेंगे राम। पार्वती जी कहने लगी इसका प्रमाण क्या है कि तुम राम कह रहे? शंकर जी कहने लगे सुनो, जो भी बनारस में मरेगा उसके कान में से हम राम कहेंगे, उसका एक प्रमाण है। पार्वती जी बोली प्रमाण क्या? कलयुग में बिना प्रमाण के कोई मानेगा नहीं। अच्छा शंकर जी ने मन में सोचा कि कलयुग का जमाना होता तो बात अलग, आजकल की बात होती शंकर जी कह देते देवी घबराओ ने हम मोबाइल से सेल्फी लेके बता दें। आजकल तो वही चलने लगा। आजकल तो पहले के जमाने में एक कहावत चलती थी नेकी कर दरिया में डाल। आजकल क्या चलने लगा? कुछ भी कर फेसबुक पे डाल, फोटो खींच के फेसबुक पे डर गई माने सब काम सफल है। तीर्थों में जाएं, कथाओं में जाएं, आप देखना तीर्थों में जाएं तो कहो
फोन किया चालू और ऐसे करके घूम रहा है, देखो मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं। अरे महाराज तुम दर्शन करने आए हो, पहले अच्छे से दर्शन कर लो, बाद में जो करना है करते रहो। अच्छा कई लोगों को देखना, कब वो चित्रकूट जाए, बांदकपुर कहीं भी जाए, वृंदावन में जाए, बरसाना जाए, नंदगांव कहीं जाए, लौट करके आए, उनसे पूछना भैया कहाँ गए थे? बोले वृंदावन। कितने दिन रुके? बोले 4 दिन। अच्छा ये बताओ वृंदावन में गए थे तो बिहारी जी के दर्शन किए? अरे महाराज खूब दर्शन किए, चकाचक किए। 4 दिन रह करके आए, खूब दर्शन किए। अब उससे एक बात पूछना, बोला ये बताओ 4 दिन वहां पर रहे, तुमने दर्शन किए, तो बिहारी जी ने कपड़ा कौन से रंग के प्यारे थे? तत्काल कहेगा महाराज ये याद नहीं है। अच्छा चलो कपड़ा छोड़ दो, याद नहीं है। मोर पंख कैसा लगाया था? बोले ये भी नहीं देखा। मुरली कैसी लाए थे? बोले जा भी नहीं देखी। लकुटी कैसी लगाए थे? बोले ये भी नहीं देखा। बोले तो अच्छा ये बताओ तुमने देखा क्या? तुमने कपड़े उनके देखे नहीं, श्रृंगार उनका देखा नहीं, दर्शन तुमने उनके किए नहीं। अच्छा ये बताओ तो 4 दिन में वहां पर क्या देखते रहे? अरे बोले महाराज वृंदावन में धक्का बहुत घला, भीड़ भारी होत है, लेन में लगे थे, 2 किलोमीटर लेन लगी थी, भारी धक्का घलत रही भैया। अच्छा जा बताओ वृंदावन गए थे, भीड़ देख भी गए थे क्या धक्का खावे गए थे? अगर भीड़ ही देखने हैं तो भीड़ तो अपने कटरा में सागर में भारी हो। 5 बजे परकोटा की घटिया के नाम पे दे जा निकलवे की 2 की पर यार के कैसे निकले? यहाँ में इतनी भीड़ होती। अगर भीड़ ही देखनी है, बाहें नहीं देखने, तो अपने सागर में कम नहीं है। अगर वृंदावन गए हो, बरसाना गए हो, किसी तीर्थ क्षेत्र पर गए हो, तो वहां पर जाओ, ठाकुर जी के दर्शन करो, ठाकुर जी के श्रृंगार के दर्शन करो, उनके वस्त्रों के दर्शन करो, उनके मुकुट के दर्शन करो, कैसा मुकुट पहना, कैसे वस्त्र पहने, कैसे वो हैं। किसी भी तीर्थ स्थान पे जाओ तो उनके श्रृंगार के दर्शन करो, कैसे खड़े हैं, क्या लिए हैं, क्या कुछ हैं। उनकी झांकी अपने आंखों में बसा करके ले आओ, और आंखों में झांकी बसा करके लाओगे, जब घर पर आओगे और आकर के जब कभी तुम्हें स्मरण करना हो, महीने 2 महीने में तुम्हें याद आई कि वृंदावन गए, बहुत दिन हो गए, आंखें बंद की, जिस झांकी के अपन ने दर्शन किए थे वही झांकी आपके सामने आ जाएगी। और ऐसे दर्शन करोगे तभी दर्शनों का महत्व है। अकेले धक्का खाते चले गए, आ गए, क्या मतलब? आजकल तो वही होने लगा, कहीं भी गए फोन निकाला, ये खींची, अब बस वो नहीं आजकल एक चलती अपने बुंदेलखंड में वो कही जात भाई कैसी खींची जात, ऐसी करी का के तो अंग्रेजी में तो सेल्फी के मनो अपने बुंदेलखंड में कही जा तो खुद खींचू माने खुद आई हाथ से खींचे। हमें तो जा समझ में नहीं आओ, हमें तो खुद खींचू से को जाने का लगाते भाई। हमें ऐसा लगता है कि बताओ तुम्हारे खुद खींचू, खुदा ही सेल्फी खींचत फिर रहे, माने तुम्हारा बिहारी एक रत्ती ने कहा नो है ना, कम से कम फोटो ही खिंचवाऊं ने, संगवारे खुदे दे वो तुम्हारी फोटो खींच दे, लेकिन इतो भी बेहार नहीं है कि कौन तुम्हारी 1-2-4 फोटो खींच दी वे, तुम्हारी खींच रहे माने व्यवहार बचो ही नहीं है भाई। शंकर जी कहने लगे देखो भाई कलयुग की बात होती तो बात अलग है भाई, कलयुग में तो यही चल रहा है, पहले दर्शन को महत्व था, आजकल प्रदर्शन को है। तो बोले देखो, पार्वती जी कहने लगी देखो बिना प्रमाण के तो कोई मानेगा नहीं। शंकर जी कहने लगे तो एक प्रमाण होगा। बोले क्या? बोले बनारस में जो भी मरेगा उसके कान में से हम कहेंगे राम, और राम जब हम कहेंगे तो उसका एक कान हल्का सा थोड़ा तिरछा हो जाएगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है, मान्यता है कि बनारस में मरने वाले का एक कान थोड़ा तिरछा रहता है। मुर्दा घाट पर जो है एक कान मुर्दे का थोड़ा तिरछा रहता है, क्योंकि शंकर जी आकर के उसके कान में से राम बोलते हैं। और पार्वती जी कहने लगी सरकार उसके कान में से तो आप राम कहोगे, और दुनिया के लोगों के और दुनिया के लोग मरेंगे तो? बोले सुनो, बनारस में मरने वाले के कान में से हम राम कहेंगे, और दुनिया में मरने वाले के मुर्दे के लिए रखा जाए कहाँ? कंधे पर। 4 लोग रखें कंधे पर, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, और बाकी दुनिया पीछे चले और बाकी दुनिया बोले राम नाम सत्य है। इसीलिए हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अंतिम यात्रा में आज भी बोलता है राम नाम सत्य है, इसीलिए राम नाम सत्य बोला जाता है। श्री शिव महापुराण के अनुसार सबसे पहले देवादिदेव महादेव का प्रागट्य हुआ। विष्णु पुराण के अनुसार कथा आती है सृष्टि विस्तार की, विष्णु जी का प्रागट्य हुआ, इनकी नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, और सृष्टि का विस्तार हो गया।
एक कथा आती है, सुखदेव जी परीक्षित जी के लिए सुनाते हैं। राजन, सबसे पहले कुछ नहीं था, यहाँ पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव, विष्णु जी का प्रादुर्भाव हुआ। विष्णु की नाभि से कमल और कमल में से ब्रह्मा। अच्छा, ब्रह्मा जी प्रकट भय तो ब्रह्मा जी उस कमल की डंठली पर पकड़ करके धीरे 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 कई वर्षों तक नीचे आए, कई वर्षों तक नीचे आए, लेकिन उनके लिए डंठली का अंत नहीं मिला। और जब कमल की डंठली का अंत नहीं मिला तो समुद्र में से दो बलबूजा फूटे, समुद्र में से दो बलबूजा फूटे। एक बलबूजा में से निकला ता और दूसरे बलबूजा में से निकला पा, और दोनों शब्दों को मिलाकर के क्या बन गया? तप। यानी ब्रह्मा जी समझ गए हमारे लिए आदेश हुआ है कि तप करो, यानी तपस्या करो, तपस्या करो। ब्रह्मा जी आए और तपस्या करने लगे। अच्छा देखना, तपस्या करने से होता क्या है, ये कथा बता रही है। नहीं, कथा आप सबने सुनी होगी, कथा वही है, लेकिन हमें कथा में से क्या सीखना है? ये कथा बता रही है कि सबके लिए अपने जीवन में तप करना चाहिए। तपस्या अगर आपके जीवन में होगी तो मालूम तपस्या से क्या होगा? तपस्या से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जीवन में अगर विपत्ति आएगी तो अपन घबराएंगे नहीं, जीवन में घबराहट नहीं होगी। अगर विपत्ति आ गई तो तपस्या अगर आपके जीवन में रहेगी तो आपके लिए घबराहट नहीं होगी। पहले के जमाने में देवता तपस्या करते थे, मनुष्य तप करते थे। मनुष्य तो छोड़ो, साधु संत तो छोड़ो, राक्षस भी तप किया करते थे, दैत्य भी तप किया करते थे, और जो उन्हें चाहिए वो प्राप्त कर लेते थे। तप करने से सब कुछ प्राप्त होता है, इसीलिए जीवन में तपस्या जरूर होनी चाहिए। अब तप कैसी? पहले के जैसा तो अपन लोगों के जीवन में तप है नहीं। पहले के तो राजा महाराजा हजारों साल तक खड़े होकर के एक अंगूठे पे तपस्या कर लेते। अब अगर अपन लोगों से कोई कहे कि भैया एक पांव पे खड़े होकर के तपस्या कर लो, तो अपन से होगी नहीं। भाई 3 घंटा अगर कथा में बैठा थे तो 3 घंटा में तो अपन उल्टाई सी खात, कबूं जो करोटा, कबूं जो करोटा, कबूं ऐसे टिके, कबूं ऐसे टिके। हाँ, 3 घंटा एक आसन में बैठ करके तो कथा नहीं सुन पाते। काय अपन एक घोड़े पे ठाड़े हो गए सुन भी है। हम दोनों से कौन क्या लगे जी हम कथा सुना रहे, और तुम्हारे क्या लगो कि महाराज एक पांव पे खड़े होकर सुनाइयो ना, एक पांव के अंगूठा पे खड़े होकर सुनाइयो। हम रात के यहाँ से भागे हैं कि बहुत सारा ढूंढने ने मिल तुम्हारों को। और का भाई अगर क्या लगो कि महाराज एक पांव के अंगूठा पे ठाड़े होकर कथा सुना, हमने मिले ढूंढे। इतनी दमिया है कि एक पांव के अंगूठा पे ठाड़े हो गए। भाई कलयुग में इतनी तपस्या, इतना त्याग अपन लोगों में नहीं बचा, इतनी ताकत नहीं बची अपन लोगों में। अगर ये नहीं कर पा रहा है, तप नहीं कर पा रहा है जीवन में, तो जीवन में कोई एकाध नियम बना लो। भाई इतना तप कर नहीं पा रहे, जंगल हम लोग जा नहीं पा रहे, परिवार हमसे छूट नहीं रहा, भाई परिवार छूट नहीं रहा, बच्चे हमसे छूट नहीं रहे, मोह माया हमसे छूट नहीं रहे, तो क्या करें? तो इस बीच में थोड़ा थोड़ा भजन करने लगो। भजन कैसा करने लगो? भाई कई लोग कहते परिवार छोड़ो, धन छोड़ो, माया छोड़ो, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो। ये सब छोड़ने की चीजें नहीं है। अगर ये सब चीजें छोड़ने की होती तो भगवान ने बनाई क्यों? भाई जीवन में काम होना चाहिए। काम अगर नहीं होगा तो जीवन नीरस हो जाएगा। गृहस्थ जीवन कैसे चलेगा? और जब काम ही नहीं होगा, गृहस्थ जीवन नहीं चलेगा, तो ब्रह्मा की सृष्टि का जो है विस्तार नहीं होगा, सृष्टि रुक जाएगी। इसलिए काम का होना भी अनिवार्य है, क्रोध का होना भी अनिवार्य है। अगर जीवन में बनावटी क्रोध नहीं होगा, अगर बनावटी क्रोध नहीं होगा तो दुनिया में सम्मान नहीं बचेगा। हाँ, थोड़ा सा भय होना भी जरूरी है दुनिया में। लोभ, थोड़ा लोभ भी होना आवश्यक है, क्योंकि लोभ नहीं होगा तो आप संपत्ति नहीं जोड़ पाओगे, संपत्ति नहीं होगी तो आज के युग में धर्म कैसे करोगे? भाई संपत्ति भी चाहिए। अब अगर आपने सोचा कि धर्म करना, कथा सुननी, तो कथा में पैसा लगेगा कि नहीं? भाई अगर माइक वाले को बुलाओगे, टेंट साउंड लाओगे, आदि आदि, तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ, तो भाई संपत्ति भी चाहिए। इन सबके साथ साथ में काम कर लो। लोग कहते काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, ये सब हमसे छूटेंगे नहीं। वो कितनों ने छोड़े, वो कौन कौन पे छोड़े हैं? भाई जो लोग बोलते हैं कि क्रोध छोड़ो, माया छोड़ो, माया छोड़ो, माया छोड़ो। अच्छा, जनता से बोल देंगे माया छोड़ो,
और अपन पूछो कि काय महाराज कहाँ छोड़ो, बोले हमारे अकाउंट में छोड़ो। हाँ तो बोले इससे फायदा क्या, बोले तुम छोड़ो और अपनी जुड़ जाए। तो ऐसे में क्या मतलब भाई, छोड़ने से अच्छा है कि जोड़ लो। जोड़ना क्या है, भजन जोड़ लो, भजन जोड़ लो। भजन अगर अपन ने जोड़ लिया, थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन करने लगो। जितना बने जो बने, चाहे एक माला करो चाहे दो माला करो, चाहे जीवन में कोई भी नियम अपना लो। अगर नाम नहीं जप पा रहे तो जीवन में नियम कर लो, मंदिर जाने का नियम कर लो। अगर कुछ नहीं कर पा रहे, एकादशी का व्रत करना प्रारंभ कर दो। कुछ नहीं कर पा रहे तो सुबह सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करने का नियम बना लो। जैसे भाई ऐसी जगह हो जहां मंदिर ना हो, या ऐसी जगह पर आप निवास कर रहे होगी जहां पर कोई सुविधा नहीं है या कोई मिल नहीं पा रहा, तो सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करने का नियम बना लो। एक नियम बना लो जीवन में, और नियम होगा तो जीवन का कल्याण होगा। इसलिए नियम बनाओ। नियम होगा, तपस्या होगी तो जीवन का कल्याण होगा। ब्रह्मा जी ने मन में विचार लगाया कि हमारे लिए ठीक है तपस्या करनी चाहिए, उन्होंने तप किया। तप करते 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 नारायण ने आदेश दिया, बोले ब्रह्मा हमने तुम्हें बनाया है, जाओ हमारे शरीर के कुछ अंश हमसे दूर हो रहे हैं जिनके भजन कम हो गए, जाओ उनके लिए नाना प्रकार की योनियों में जन्म दो, और जन्म दे करके और जैसे उनके कर्म रहेंगे, जब वो भजन करते 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 और भजन उनका खूब हो जाएगा तो वो हम में आकर के विलीन हो जाएंगे, हम में विलीन हो जाएंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे ठीक है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। अच्छा, सृष्टि का निर्माण किया तो ब्रह्मा ने सबसे पहले एक स्त्री और एक पुरुष बनाए। स्त्री और पुरुष कौन? स्वयंभू मनु और शत्रुपा। सबसे पहले स्वयंभू मनु और शत्रुपा बनाए। तो एक बात याद करना, ये कथा हमें सिखा रही है। भाई कथाएं तो खूब सुनी, सब जानते हो कथा वही है, लेकिन कथा हमें क्या सिखा रही? सबसे पहले मनु और शत्रुपा बने। अच्छा, मनु और शत्रुपा बने, फिर सृष्टि का विस्तार हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते हम लोग आज इतने हो गए। धीरे धीरे परिवार बड़ा, परिवार से कुटुंब बड़ा, कुटुंब से हम ज्यादा बड़े, समाजों में बट गए, देशों में बट गए, आदि आदि पृथ्वी पर फैल गए। इसीलिए देखना, हमारा नाम बाद में है, हमारी जाति बाद में है, लेकिन अगर हम कुछ करते हैं तो आदमी एक ही बात बोलते हैं, भैया तना मनुष्य बने रहो। मनुष्य क्यों बने रहो? क्योंकि हम लोग मनु शत्रुपा की संतानें हैं, सो हमारा पहला नाम है मनुष्य। मनुष्य इसीलिए नाम है, और हम लोग शुरू से मनुष्य हैं। ये कई प्रकार की भ्रांतियां डाली गई। हाँ, कई पहले बंदर थे, फिर बंदरों के लिए वैज्ञानिकों ने जो है अनेक प्रकार से उनके लिए तरक्की करी, और बंदरों के लिए फिर आदमी बना दिया। कई अपने पूर्वज बंदरा हते, हमें ये समझ में नहीं आता कब बंदरा हते। शास्त्रों में तो ऐसे लेख हैं कि जब से सृष्टि बनी तभी से हम लोग मनुष्य हैं। अजवान के बंदरा रहे हुए, सुराए हुए, अपने तो नहीं रहे आए। और अगर जो कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने तरक्की करके आदमी बना दो, चलो हम माने ले रहे, उनकी बात अपन मान चलिए कि आदमी पहले बंदर था, फिर तरक्की करके आदमी बना दिया। हमने मान लिया कि हाँ पहले मनुष्य बंदर था, वैज्ञानिकों ने आदमी बना दिया। अब अपन उनके लाजे 1000 बंदरा पकड़ के दे दे, 1000 बंदरा पकड़ के दे दे, और 1000 बंदरों में से भी एक को आदमी बना दे में, तो हम मानिए कि हाँ इन्हें आदमी बना दिया। हम लोग पहले मनुष्य थे, आज भी मनुष्य हैं, और कर्म अच्छे करेंगे तो सदा मनुष्य रहेंगे। हमारे पूर्वज ना कभी बंदरा हते, न भाई न हुंजे। कर्म अच्छे करेंगे तो हम मनुष्य थे, हैं और रहेंगे, थे हैं और रहेंगे। हम राजा मनु और शत्रुपा की संतानें हैं, इसीलिए हमारी जाति बाद में है, हमारा नाम बाद में है। अगर हम कुछ भी करते हैं तो दुनिया के लोग हमको बोलते हैं भैया तना मनुष्य बने रहो, इसीलिए हमारा पहला नाम मनुष्य है। मनु और शत्रुपा है। सुखदेव जी कहते राजन, मनु और शत्रुपा प्रकट हुए। राजा मनु और शत्रुपा ने ब्रह्मा जी से एक निवेदन किया कि त्वमेका सर्वभूतानां, त्वमेका सर्वभूतानां जन्मकृत वृत्ति दापितः, अथापि नः प्रजानान्ते शुश्रूषः केन वा भवेत्।
आज ये कहने लगे बताओ सरकार, आपने हमें जन्म तो दिया, हमें करना क्या है। ब्रह्मा जी कहने लगे सुनो, हमने तुम्हें बनाया, तुम सृष्टि पर जाओ, 2-4 संतानें उत्पन्न करके आना। आप देखना दुनिया में हम लोग आए हैं तो ब्रह्मा जी ने अपन को एक काम सौंपा है कि दुनिया में आए हो तो एक आध 2 संतानें पृथ्वी पर छोड़ करके जाना, माने गृहस्थ जीवन। इसीलिए सबसे अच्छा गृहस्थ आश्रम बताया गया है। 2-4 संतानें छोड़ करके आना। स्वयंभू मनु कहने लगे सरकार संतानें तो हो जाएंगी, लेकिन उनकी व्यवस्था कौन करेगा खाने पीने की। बोले व्यवस्था की चिंता मत करना, उनकी चिंता मत करना, उनके भोजन की व्यवस्था नारायण करेंगे, और नारायण करते भी हैं। इसीलिए हमें और आपको भी अपने जीवन में चिंता नहीं करनी चाहिए। नारायण चींटी से लेकर के हाथी तक की व्यवस्था करते हैं। इतनी ध्यान रखते नारायण, इतना ध्यान रखते क्या बताएं, इतना ध्यान रखते। अच्छा कई लोगों को लगता है कि हम क्या करेंगे, चिंता ही चिंता में, इतना आदमी चिंता में, इतना क्या बताएं, इतनी संपत्ति जोड़ने में लगा है, ये मेरे लिए, ये मेरे बच्चों के लिए, ये नाती पोतों के लिए। इतनी चिंता दुनिया की कि चिंता ही चिंता में एक दिन चिता बना लेता है, मर जाता है। अब मरने के बाद होता क्या, कुछ नहीं। महल अटारियां खींच करके मर गए, खंड पर खंड बना करके मर गए। बच्चों ने वो जाते बांट ली, पासबुकें ले ली, तुम्हारे बंगले ले लिए, गाड़ियां खरीद ली। तुम्हारे लिए क्या मिला भाई। हम ये नहीं बोलते कि बाबा जी बन जाओ, इतना बोलते हैं कि जीवन में सब करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन करो और चिंता ज्यादा मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें जन्म दिया है उसने तुम्हारी पूरी व्यवस्था करी है। अगर किसी को ऐसा लगता हो तो बिल्कुल 1 मिनट में चिंता दूर हो जाएगी। आप एक काम करके देख लेना। क्या करना, एक समय को याद करना। भाई तुम बड़े हो गए, नौकरी कर सकते, खेती कर सकते, कमाई कर सकते, धंधा व्यापार कर सकते, लेकिन याद करना वो समय जब अपन छोटे से थे, 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टे लटके रहे, वहां नारायण ने अपने भोजन की व्यवस्था कर दी। तो अब तो हाथ पांव चल रहे हैं, अब तो नारायण जरूर व्यवस्था करेगा। और भगवान की इतनी प्यारी व्यवस्था है क्या बताएं। इसलिए भगवान की व्यवस्था पर चिंता मत करना, बिल्कुल चिंता नहीं। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करो, चिंतन करो। भगवान ने जब किया, जो किया, जहां पर किया, अच्छा किया। अपने यहाँ बेतों के गलतियां निकालते फिरते हैं। अच्छा आदमी गलती निकालता है, यहाँ तक कि आदमी में तो छोड़ो, भगवान तक को नहीं छोड़े। शंका करता उनमें भी, अरे भगवान, एक वो कहते कई दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, और काहे को दुनिया बनाई। अब बताओ, अगर दुनिया बनाई भगवान ने, तुमसे पूछ हुए आओ कि भैया बताओ हम दुनिया कैसी बना लें। भाई ये थोड़ी पूछने आते कि दुनिया कैसी बना ले, जैसी होने लगी उन्हें अपनी दुनिया बना दी। एक मालूम कलयुग को आदमी गो पेन डायरी लेके, और कहने लगे यार हमारे आज तो दुनिया में भगवान ने बहुत सी गलती करी हैं, जिस दिन भगवान मिलेंगे हम उनके लिए बताएंगे तुमने कौन कौन सी गलती करी। भगवान की गलती लिखें, जितना मिले हैं उतना बताएं। पेन और कागज लिया, आगे बढ़ा, बोले भगवान की गलती नंबर 1, गलती नंबर 1 का गलती करी भगवान ने। बोले गलती नंबर 1 भगवान ने गलती जा करी, पेड़ो इतनो मोटो, अब बेरी को बेर इतनो छोटो। बहुत बड़ी गलती करी। कम से कम जब पेड़ो इतनो मोटो है तो बेर इतनो बड़ो होने तो। गलती नंबर 1, बेरी को पेड़ बड़ो, बेर छोटो। जितना मिले हम बते हैं कि तुमने जा गलती करी। भगवान की गलती नंबर 2, आगे गया गलती नंबर 2, कौन सी गलती। बोले कुमड़ा की बॉल इतनी पतरी, अब कुमड़ा इतनो बड़ो। भगवान ने गलती नंबर 2। कभी मिलेंगे तो हम बताएंगे कि तुमने जा गलती करी दुनिया बनावे में, हमसे पूछने थी। कलयुग को आदमी बहुत होशियार हो, करिया मूड को आदमी भारी होशियार। आगे बढ़ा, बोले भगवान की गलती नंबर 3, गलती नंबर 3 का, बोले गलती नंबर 3 क्या था, इतना बड़ा और फल इतना छोटा। अच्छा लिख रहा था गलती नंबर 3, वृक्ष बड़ा फल छोटा, क्या था इतनो छोटो। इतने में चली हवा, जैसा ही हवा चली एक क्या था टूट के गिरो, जो घलो कनपट्टी पे, जो कनपट्टी पे घलो से चक्कर आ गए। चक्कर आए, धरती पे धड़ाम से गिरो। जैसा ही जमीन पे गिरो सो गिरता ही गिरत में इन्हें पेन लाओ, सब गलती काट दी। भगवान तुम्हारी कोनो गलती नहीं है,
गलती तो हम यहाँ कर रहे जो तुम में कमी निकाल रहे। भगवान तुम्हारी कौन गलती नहीं है। जहां तुमने जो लगाया सो अच्छा लगाया, जहां लगाओ जो लगाओ सो अच्छा लगाओ। आज अगर ये केथा की जगह कुमड़ा लगो हो तो आज को लौट के बाल बच्चों को मिल रहे थे हम। इसे भगवान बोल में तुमने कुमड़ाई अच्छो लगाओ, बेरी के पेड़ में बेर अच्छे लगाए और केथा में केथा अच्छा लगाए। भगवान गलती तुम्हारी नहीं, गलती हमारी है। भगवान ने देखो तो कितनी लंबी सोची, सोची कि नहीं सोची। हाँ, अपन औरों को शरीर दो और शरीर दे के कानों में जी अलग से होटता है, दाए क्या नहीं दाए जी ट्रैक्टर के से होट काहे खो दाए। भगवान को पता है तू गई रे जो फोन देख देख की आंखें कर ले खराब ना, जो फोन देख देख की आंखें कर ले खराब ना हो तो ही देखे कार्टून। आजकल तो बाल बच्चे होते वो कार्टून देख रहा है, हजो कार्टून देखा देखा वे कार्टून नहीं से रह जाता, ने शरीर बढ़ रहा है ने देखा देखा उसके लग रहा है, कार्टून देखा देखा कार्टून नहीं से रह जाता। हजो इतनी सी उम्र में भगवान को पता तो कि जो फोन देख देख के कर ले आंखें खराब हुई डॉक्टर के जे है सो डॉक्टर कह दे के तुम्हें 0.5 को चश्मा लगे है। हाँ सो चश्मा लगे है सो डंडी कांधा रहे। भगवान ने कहा ये काम करो जी होठ से लगा दे, ये चश्मा लगे सो इतने धरेंगे। हाँ ये से धरेंगे। अगर जे नहीं होते तो पता है उन्होंने चश्मा क्यों सो लगाते, चश्मा क्यों सो लगाते। एक वो तुम्हारा देखो टीवी में आओ तो बाल बच्चे भारी देखा तो वो मोगली देखा। मोगली में जंगल में वो एक भालू है, वो मोगली को मित्र भालू है। वो भालू को चश्मा देखी को कबाऊ बिना डंडी को लगा होते वो भालू भाई धरे फिरते। अब को नाव नहीं हमें खबर आ रहा, वो मोगली के मित्र को नाव का है, वो भालू को नाव तुम्हारे खबर कर लियो ना। अगर जे नहीं होते तो अपन वो मोगली के मित्र खाएंगे सो चश्मा धरे फिरते वो भालू खाए। ये भगवान को आती चिंता तो भगवान ने जे ट्रैक्टर के से घोड़ बना के धरे लगे हुए थे। भगवान को इतनी चिंता क्या बताए। भगवान हमारी चिंता करता है, सब व्यवस्था करें, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। अपन तो चिंतन करो भगवान का, चिंता बिल्कुल मत करो। चिंतन करो भगवान का, माला लो और भजन करो। जन्म दिया है, भोजन की व्यवस्था वो करेगा। स्वयंभू मनु और शतरूपा से ब्रह्मा जी कहने लगे आप चिंता मत करो, जाओ और पृथ्वी पर जो है सृष्टि का विस्तार करना। तो स्वयंभू मनु और शतरूपा आए। इनके यहाँ पर 5 संतानें भई, 5 संतानें हुई। कौन कौन सी? इनके यहाँ 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 2 बेटों में प्रिय व्रत और उत्तानपाद। प्रिय व्रत का मतलब क्या है? प्रिय व्रत का मतलब है प्रिय माने अच्छा और व्रत माने संकल्प। प्रिय माने क्या? अच्छा, और व्रत माने संकल्प। व्रत का मतलब होता है संकल्प। आजकल अपन लोग व्रत का मतलब उल्टा समझने लगे। उल्टा कैसा समझने लगे? अपन लोग सोचते हैं कि व्रत का मतलब है दिन भर भूखे रहो, शाम को मन का खा लो, व्रत हो गया। हम मना नहीं कर रहे, जिसको रहना खूब रहो, चकाचक रहना चाहिए। हाँ, और व्रत रहने से वैसे भी फायदे हैं, रहो, मना नहीं करते। लेकिन व्रत का असली अर्थ कब है? अगर हमने नवरात्रि का व्रत किया, नवरात्रि का व्रत किया तो संकल्प ले लो कि नवरात्रि के व्रत के बाद में अगर हमने नवरात्रि का व्रत किया तो नवमी के बाद में संकल्प ले लो आज के बाद मांस का त्याग कर देंगे। शिवरात्रि का व्रत किया तो आज के बाद मदरा का त्याग कर देंगे, मदरा पान नहीं करेंगे। अगर आषाढ़ के मंगलवार का व्रत रहे तो संकल्प कर लो अब हम अपने घर के बड़ों को जवाब नहीं देंगे नजर मिला करके। अगर हमने कोई भी व्रत किया संकल्प कर लो आज के बाद हमारे कारण घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अगर ऐसे व्रत ऐसे संकल्प करते रहे, नशा मुक्त जीवन को बनाते रहे, घर में लड़ाई झगड़ा बंद करते रहे, तब तो व्रत सार्थक है। और नहीं, अगर व्रत पूरे करो और बने जहाँ के तहाँ रहे। ये नोदना देखो अभी दुर्गा जी, हाँ, लोटा लेके भुनसा ने 4 बजे से देखो काकत बने गलत ले गड़ाई 4 बजे से जे जात, हाँ, गड़ाई में गड़ाई मारे बासी दुर्गा ताती दुर्गा 4 बजे से। अच्छा, हमें तो एक चीज समझ में नहीं आई, जो दुर्गा हरे बासी कैसे हो जात है कंचा के बासी दुर्गा है 4 बजे से गड़ाई में गड़ाई। अच्छा, होते गए घरे लौट के आए, मम्मी ने पूछी कहाँ गए थे? बेटा बोले तुम भन्ने बोलियो, तुम ही से भन्नो ही बना।
उते दुर्गा जी ढार के लौटे, घरे आए, पिताजी ने पूछी बेटा कहाँ? बोले तुम भर में बोली को ना समेट दें। अब बताओ दुर्गा जी क्या करें? 9 दिना खूब दुर्गा जी और 10वें दिना पांडे खुली। जब बाल बच्चे ढूंढत फिर रहे, बोले कहीं क्या होगा? कहीं आज कौन पिताजी टेम पे लौटे? बोले का है? बोले आज तो पांडे खुल गए। हाँ, 9 दिना दुर्गा जी उपास रहे, 10वें दिना पांडे खुली। जब वही से 2 बूंद जिंदगी की, हाँ 2 बूंद जिंदगी की लाई रोड पर डरे, क्या करें दुर्गा जी? हरे ऐसी तो तुम 9 नहीं 18 रैलियों कच्छू नहीं होने भाई। अगर रहते हो तो व्रत करो कि नवरात्रि का व्रत हमने किया है, आज के बाद मांस का त्याग करेंगे, मदरा का त्याग करेंगे, घर में लड़ाई झगड़ा बंद करेंगे, तब तो व्रत सार्थक है। और ना अकेले ऐसा ही रह आए कि दिन भर रहे, अब बस शाम को मन मन का खाया तो बात बिगड़ जाएगी। प्रिय व्रत, प्रिय माने अच्छा, व्रत माने संकल्प। अच्छा व्रत लिया, जंगल की ओर गए, भजन करने लगे। इनके यहाँ पर 3 बेटियां हुई, देवहूति, प्रसूति और अकृति। तो प्रसूति और अकृति का विवाह रुचि प्रजापति और दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनकी कथा श्री शिव महापुराण में विस्तार से चली गई। इनकी एक और बिटिया थी जिसका नाम था देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम्य ऋषि से हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इनका विवाह कर्दम्य ऋषि से हुआ। अब मन में प्रश्न आता है कर्दम्य ऋषि कौन और कैसे इनसे विवाह हुआ? सुखदेव जी कहते हैं राजन बिल्कुल ध्यान देना, मालूम ये कर्दम्य ऋषि कौन है? ब्रह्मा के मानस पुत्रों में माने जाते हैं। अच्छा, इन्होंने भजन किया, भजन करते 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 शरीर बूढ़ा हो गया। एक दिन इनके नेत्र खुले, कर्दम्य ऋषि के नेत्र खुले। अपना शरीर देख करके इनको लगा कि देखो शायद समय पर हमने शादी करवा ली होती, समय पर शादी करवा ली होती, हमारे पास में जो है बच्चे होते, बुढ़ापे में सहारा देते, रिश्ते नातेदार होते, आकर के पूछते, हाल कुशल क्षेम पूछते, बच्चे होते, बुढ़ापे में सेवा करते, पत्नी होती। इनके मन में ऐसा विचार आया, लेकिन इनको लगा कि देखो अब जीवन तो निकल गए, आप क्या करें। फिर भी इनके लिए विश्वास था भगवान पर। इनने सोचा एक काम करो, अपन भजन करते हैं और ब्रह्मा जी प्रकट होंगे तो उनसे कहेंगे हमारा विवाह करवा दो, और अगर वो मान गए, वो विवाह हो गया तो बात समझ जाएगी। तो कर्दम्य ऋषि ने तपस्या की। सुखदेव जी कहते राजन, कर्दम्य ऋषि ने करी तपस्या। तपस्या करते 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 ब्रह्मा जी को किया प्रकट। ब्रह्मा जी प्रकट भय। ब्रह्मा जी कहने लगे मांगो क्या चाहिए? ब्रह्म यक्ष तो मांगो क्या चाहिए? कर्दम्य ऋषि कहने लगे सरकार दोगे? बोले हाँ मांगो। तो कर्दम्य ऋषि के मन में विचार आया कि बताओ तो अब इनसे हम कैसे मांगे? भाई ब्रह्मा है कौन? हमारे पिताजी। अब पिताजी के सामने हम कैसे कहें कि हमारा विवाह करवा दो? भाई पिताजी के सामने कैसे कहें विवाह करवा दो? अब पहले इतनी मर्यादा होती थी, इतनी मर्यादा चलती, इतनी मर्यादा कि अगर घर में ब्याह की चर्चा होने लगे, शादी विवाह की, तो बच्चे सुनते नहीं थे, बात नहीं करते थे, बात नहीं करते थे। पहले इतनी मर्यादा होती थी, और धीरे 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 फैशन के चक्कर में मर्यादा टूट गई। टूटी के नहीं? पहले माँ बाप शादी की चर्चा करने लगे, अरे महाराज बच्चे भाग जाया करते थे। और अब आजकल का हो रहा हो? आजकल का हो? आजकल तो शादी की चर्चा करने लगो तो को पिताजी बतियाने पावे, भैया पहले नंबर ठाणे। हाँ ब्याह ब्याह अपनों हो ने, गाड़ी ले हैं पहले नंबर। अपन 5 फुट के है, मोड़ी 4 फुट की ने चले, मेरे को 4.5 फुट की भाव चाहिए। इंची टेप ला फिर रखा जाए, सो बात बिगड़ जाती। अच्छा मर्यादा तोड़ते हैं तो जीवन बिगड़ जाता। अच्छा पहले के जीवन में मर्यादा हती, हती के नहीं हती? इतनी मर्यादा क्या बताएं? तो जीवन में रस था। जैसे मैंने कल एक बात कही थी कि जिस खेत की मेड़ टूट जाए उस खेत की मिट्टी बाहर निकल जाती है, और जिन रिश्तों की मर्यादा टूट जाए वो रिश्ते जल्दी बिखर जाते हैं। जिन घरों की मर्यादा टूट जाए वो घर भी जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए याद रखना प्यारे, ये भागवत जी के सूत्र हैं। अगर जीवन में सुखी रहना है, चाहते हो कि हमारा जीवन सुखमय रहे, तो मर्यादा से रहना। जिस रिश्ते की जो मर्यादा है उस मर्यादा में रहना। भाई भाई में मर्यादा होती है, पिता पुत्र में मर्यादा होती, पति पत्नी में मर्यादा होती। मर्यादा क्या? शब्दों की मर्यादा, आंखों की मर्यादा, बातों की मर्यादा। मर्यादा का मतलब केवल इतना नहीं है कि घूंघट डाल लिया। भाई अगर घूंघट लंबो डाल ली और ससुर से लड़बे के इलाज बिल्कुल 2 ही टाइम प्राण लाए,
तो का काम को वो घूंघट? भाई शब्दों की मर्यादा रखो। अगर मर्यादा जीवन में होगी तो जीवन अच्छा चलेगा, चलेगा कि नहीं? पहले मर्यादा थी सो जीवन चलता था, खूब जीवन चलता था। आजकल मर्यादा शुरू ही से टूट रही। अच्छा, मर्यादा टूट रही सो रिश्ते ज्यादा नहीं चल पा रहे। जो शादी का रिश्ता 7 जन्मों का बंधन है और पहले चल भी जात तो अब 7 साल चलावे में पसीना आ रहा हो। कज्जा कहो शादी भाई असाल ही 6 महीना में कागज लाए ठाड़े। हाँ अब हमने एक न्यूज पढ़ी थी किसी पेपर में या किस में देखी थी, इसी साल की है बिल्कुल न्यूज, हाँ 2024 की हमने पढ़ी थी। उस समय कथा शायद दतिया में कर रहे थे या कहाँ थे। हमने एक न्यूज पढ़ी थी या मोबाइल में देखी थी, याद नहीं, लेकिन न्यूज पक्की थी। मालूम एक की शादी भाई सो 2 ही पति पत्नी। अच्छा पति ने सोचा कि अपन चलो अयोध्या घुमा लाते हैं, जब कोई यही साल की घटना है। तो शादी के बाद में पत्नी ने कहा घुमाने नहीं चल रहा, उसने कहा चलो घुमाने चलते हैं। घुमाने को कहाँ ले गया? अयोध्या। अयोध्या घुमाने को ले गया, लौट के आई सो पत्नी ने तलाक को केस कर दा। उन्हें पूछी काहे? कहने लगे तुम हमें अयोध्या लुआ ले गए, हमें कहाँ जाना था? आज शादी के पहले तुमने कौन कौन से वादे किए थे? मतलब पहले मर्यादा तोड़ दी और बाद में तुम लेकर के गए तो फिर वो उसने केस कर दिया। उसमें इतनी मर्यादा नहीं बची कि चलो ले गया तो अच्छी जगह तो ले गया, और जगह जाना है बाद में घुमाएंगे, चलो अयोध्या पहुंच गए तो पहुंच गए। लेकिन पहले शब्दों की मर्यादा अगर तोड़ देंगे, रिश्तों की मर्यादा तोड़ देंगे, पति पत्नी में भी मर्यादा बहुत जरूरी है, तो बाद में रिश्ते टूट जाएंगे। इसलिए याद रखना हर रिश्ते में मर्यादा होती। पहले रिश्तों में मर्यादा होती थी सो रिश्ते चलते थे, आजकल मर्यादा टूट रही। अच्छा पहले होती थी मर्यादा कि नहीं? हाँ एक बात खबर आ रही, कहो तो बताएं, नहीं तो सीधे चलें।